लेकिन यह बात उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि जिस नेता ने उस रोड को उस टाइम उठा करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया जी आज उस नेता को, उस छात्र नेता को, उन लोगों को जी दोबारा भी इस सरकार में धरना पर बैठना चाहिए, करना चाहिए, रोड की मांग करना चाहिए। दूसरे चीज की वह नेता माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के साथ रहते हैं, उनके करीबियों में गिने जाते हैं। 3 पीढ़ियों से नहीं बनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 14 से 19 तक सांसद किसका था, जी सरकार किसकी थी, आज वर्तमान में सरकार किसकी है। मान लेता हूं विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सांसद भी तो थे, वही तो गाजीपुर के सांसद थे। निकासी के चक्कर में पूरी सड़कें हमारी खोद दी गई हैं जो पहले बनी हुई थी। अभी तो ये 10 साल हो गया, केंद्र में 7 साल हो गया। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और गाजीपुर के लोकसभा के सीट पर पूरे भारत का एक निगाह और सरसरी टकटकी लगी हुई है। आज हमारे साथ कुछ सम्मानित लोग हैं, छात्र नेता भी हैं और किसान भी हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ एक बलवंत जी हैं जो कि कुमार केसरी भी हैं गाजीपुर के। मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका परिचय, अपना परिचय बताइए। बलवंत पहलवान, पूर्व जिला कुमार केसरी गाजीपुर। पहलवान, इसके आगे पीछे कुछ है या कि बस बलवंत पहलवान ही है आप? नहीं, हम लोग खिलाड़ी हैं जी और खास तौर से पहलवानी कुश्ती ऐसी एक गेम है कि पहलवान की कोई जात नहीं होती है। मित्रों देखिए, पहलवान सूझबूझ से काम ले रहे हैं, बता रहे हैं कि पहलवान और खिलाड़ियों का कोई जात और पात नहीं होती है। अच्छी बात है। गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 1 तारीख को वोटिंग है और गाजीपुर में 3 प्रत्याशी तो 10 हैं, लेकिन 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और एक बसपा, तीनों प्रत्याशी पूरा जम करके गाजीपुर में गली गली घूम घाम करके और धूमधाम से मना रहे हैं, अपना वोट मांग रहे हैं। इस बार गाजीपुर के लोग किसके सर पर ताज बांधेंगे? इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ लाखों से जीतने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। कैसे, किस मुद्दे पर? बेरोजगारी के मुद्दे पे, भुखमरी के मुद्दे पे। आज हम जैसे नौजवान, जैसे मेरे ही मान लीजिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, इंडिया लेवल तक मैं खेला हूँ कुश्ती, लेकिन जब मेरी उम्र 17-18 वर्ष होती है तो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार बन चुकी थी। तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, तो खेल कोटा से भर्ती भी होने का काम करती थी। लेकिन इन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में आई तो खेल कोटा से भी भर्तियाँ बंद होने का काम की। तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो भविष्य अंधकार में ही चला गया। मेरा भी एक सपना था कि कहीं ना कहीं मैं देश की वर्दी पहनकर देश की रक्षा करूं, लेकिन वो मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मित्रों, पहलवान है और पहलवान खिलाड़ी अगर मेहनत करता है, सुबह उठ करके धूल में जाकर लोटता पोटता है और पहलवानी करता है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कि पहलवानी कोटे से मैं आर्मी में जाऊंगा, पुलिस में जाऊंगा, कहीं टीटी बन जाऊंगा, कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं कुश्ती लड़ करके अपना एक परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा। लेकिन बीजेपी सरकार आई और इसको ब्लॉक कर दी। पहलवान, गाजीपुर में पारस राय बहुत सीधा शरीफ हैं और भाजपा से हैं, अच्छा विद्यालय है, उनके विद्यालय से बहुतों लोग पास होकर के गए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक रसूख रहा है और एलजी साहब के बहुत प्रिय हैं। इस स्थिति में अफजाल अंसारी को यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल का मामला लग रहा है। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका सम्मान है, मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, ना कि वो करना। क्या को अगर कोई बच्चा को पढ़ा रहा है चाहे खेती कर रहा है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा? नहीं, लड़ सकता है, लेकिन इस समय जो माहौल है कहीं ना कहीं उनके विपरीत है। माने पारस राय के विपरीत माहौल है। माहौल विपरीत है। कैसे आप अफजाल अंसारी, आप देखिएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो अफजाल अंसारी लाखों से जीतकर पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। अफजाल अंसारी को वह लोग कहते हैं कि गुंडा है, उनके परिवार के लोग अपराधी हैं, जमीन हड़पते हैं, किसी से बात नहीं हो पाती है। 5 बरिस सांसद थे, 5 वर्ष गाजीपुर जिले में किसी के यहाँ न दरवाजे पर गए हैं, न तेरही में गए हैं, न किसी का कुछ जैसे दुख सुख में हाथ बटाए हैं। कैसे चुनाव जीतेंगे? नहीं, अफजाल अंसारी ये गलत जो भी कहते हैं लोग गलत है। अभी तो हमारे ही परिवार में घटना हुई थी तो अफजाल अंसारी आने का काम किए थे। मेरे चाचा थे, बीएसएफ में थे, शहीद हो गए थे, उनके भी दरवाजे पर आने का काम करते थे। ऐसा कहीं नहीं है। अफजाल अंसारी कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में दुख सुख में चलने का काम करते हैं। और रही बात माफिया की, तो हाँ, माफिया है। माफिया किनके लिए है? जो गरीबों को सताने का काम करते हैं, अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार, उसके लिए माफिया है, ना कि गरीबों। आप इतिहास पता करिएगा, अफजाल अंसारी किसी एक डिबेट में बोल रहे थे 18 गांव उनके जमीन में बसा है। यहाँ तो एक बत्ते के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं, लेकिन बताइए 18 गांव उनके में गरीब लोगों को कहीं ना कहीं बसाने का काम किए हैं। तो देखिए, हमारे साथ एक भैया हैं
डॉक्टर साहब अपना परिचय पहले बताइए आप। महेंद्र डॉक्टर। महेंद्र जी, गाजीपुर में चुनाव चरम सीमा पर चल रहा है और 3 प्रत्याशी पूरा एकदम चल रहे हैं। गाजीपुर के लोग किसके ऊपर विश्वास जताएंगे इस बार? अफजाल अंसारी पर। आखिर में सब लोग अफजाल अंसारी कर रहे हैं और बीजेपी के लोग इतना विकास किए हैं, 5 लाख किलोमीटर रोड बनवाए हैं, उसके बाद 2000 रुपया किसान निधि मिल रही है, महिलाओं का सुरक्षा मिल रहा है। आखिर में कैसे? वो निरीक बात नहीं है। जो 60,000 जो बच्चों की अंधकार भविष्य में ढीला हुआ है, शिक्षा मित्र वाले, अरे पुलिस वाले जो लीक हो गया है, तो सबके अंधकार में भविष्य गया ना। बेरोजगारी, महंगाई सब चरम सीमा पर हो गया, तो इसलिए मैंने अफजाल अंसारी को चुना। मैंने गाजीपुर से गठबंधन को चुनाव जिताएंगे क्योंकि जो रोजगारी और महंगाई दोनों चरम सीमा पर चली गई है। भैया अपना नाम? अजय कुमार यादव। अजय जी, गाजीपुर में क्या कुछ नया होगा कि फिर वही? अरे कहाँ नया होगा, क्या नया होगा? शिक्षा के माने में और सड़क के। अफजाल अंसारी और पारस राय या डॉक्टर उमेश सिंह? बसपा सपा? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी, कुछ लग रहा है कि आप लोग को कुछ खिला पिला दिए हैं क्या? नहीं, खिला पिला कर दिए। कैसे आप पारस और उमेश की क्या दशा होगी? उन्हीं की उम्मीदें लग रही है। अफजाल की गाजीपुर से उम्मीद लग रही है। हमारे साथ देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं। मित्रों, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा और इनके यहाँ बहुत लोग आते हैं। इनका एक जनसेवा केंद्र भी है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं मनोज यादव हूँ, समाज सेवी के साथ साथ मैं यूनियन बैंक का CSP भी चलाता हूँ जी। और हमारे यहाँ काफ़ी लोग आते जाते हैं जी, जैसे मैं लोगों की सेवा करता हूँ। गाजीपुर का कुछ आंकड़ा ऐसा बताइए जो कि सबसे अलग हो। गाजीपुर देखिए वीरों की धरती रही है। यहाँ का नौजवान जाकर देश की सीमा पर सेवा करता है और कहीं ना कहीं इनकी जो योजना चली है अग्निवीर, इससे हमारे जो नौजवान सड़कों पर सुबह उठकर दौड़ते थे, मेहनत कसरत करते थे, वो पलायन की स्थिति में है और कहीं ना कहीं कंपनी में जाकर काम करने का काम कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल की भर्ती है, 4 साल के बाद लोग कंपटीशन देंगे। कंपटीशन में जो हाई फाई निकालेगा उसको फिर रख लिया जाएगा। हाई कंपटीशन बच्चे देंगे लेकिन उसमें से 25% ही बच्चे रखे जाए, बाकी 75% लड़के वापस ही आएंगे। यानी इनका शौचालय से लेकर के और कन्या विद्याधन का है, इनका जो 5 किलो राशन, 2000 रुपया 6 महीना किसान निधि, ये सब फ्लॉप है। देखिए 5 किलो राशन से आप अपने परिवार को नहीं जिला सकते। ये हो सकता है कि अपने परिवार को आप अंधकार में डालने की कोशिश करेंगे कि भाई चलिए राशन से हमारा काम चल रहा है तो हम कहीं ना कहीं काम नहीं करने का काम करेंगे, इससे जो है दिक्कत पैदा होगी। तो गाजीपुर से आप लोग अफजाल के पक्ष में ज़्यादा वोटिंग करने के मूड में है और कराने के भी मूड में है। अफजाल अंसारी क्यों नहीं? डॉक्टर उमेश सिंह सीधा शरीफ हैं, पढ़े लिखे हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं, उनको क्यों नहीं? देखिए अफजाल अंसारी हमारे यहाँ वर्तमान में सांसद भी हैं और आने वाले भविष्य में वही सांसद बन पाएंगे क्योंकि उन्होंने विकास भी ज़्यादा किया है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम वही कर पाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन जीते और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार इससे मुक्ति मिले और पेपर लीक जैसी समस्या लड़के तैयारी कर रहे हैं। हम भी शिक्षक भर्ती बिहार में परीक्षा देने गए थे, जैसे परीक्षा देकर निकले पेपर लीक, फिर तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और इस तरह हम लोग 72,000 भर्ती में, अखिलेश जी की सरकार में 72,000 भर्ती में हम लोग शामिल थे। काउंसलिंग भी हो गया था, मामला कोर्ट में चला गया, फिर उसके बाद कोर्ट से लटके अब जा कर के 2023 में जो शेष भर्तियाँ बची थी लगभग 7,000 करीब जी, उनको जो है कि निरस्त कर दिया गया। अच्छा, इंडिया गठबंधन का जो दावा आ रहा है, जो क्या बोला जाता है उसको, वो बता रहे हैं कि मैं आएंगे तो ये करेंगे, उसमें ये लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं सब जुमला है। भाई देखिए 15 लाख भी तो जुमला ही कहा जाएगा ना। तो बता रहे हैं लोग 15 लाख हम लोग घुमा करके दे दिए। हम कल बाईटेक ले रहे थे, वहाँ पंडित जी थे, पंडित जी बता दिए कि 15 लाख हम लोग दे दिए। हमने कहा कि आप विश्व के पटल पर मोदी जी का 5 काम गिना दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं गिना पाएंगे, बंद कर दीजिए कैमरा। 15 लाख बोल रहे हैं कि हम दे दिए, लेकिन ये भी देखिए कि 400 का सिलेंडर 1000 में खरीद रहे हैं, पेट्रोल 70 रुपया का 100 रुपया में खरीद रहे हैं। इसी तरह नदियाँ होंगे।
यानी आप लोग इंडिया गठबंधन को इस बार कुर्सी पर बैठा देंगे, मोदी जी को बाय बाय टाटा। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का रिटायरमेंट का समय आ गया है। 75 वर्ष हो गया है। हाँ 75 वर्ष है, हमारे समझ से वो कहीं ना कहीं आराम का काम करें। मित्रों देखिए हमारे साथ एक वकील साहब हैं और वकील साहब से मैं बात कराऊंगा। क्या नाम है अपना? छोटू यादव। छोटू यादव जी, आप एडवोकेट भी हैं और गाजीपुर कचहरी में रातों दिन रहते हैं। आपसे हजारों लोग डेली मिलते जुलते हैं। सबसे पहले आपका हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि अफजाल अंसारी, यहाँ समाजवादी पार्टी से टिकट है उनको, अफजाल अंसारी का 20 तारीख को एक डेट लगी थी। वो डेट आज टार करके आज 21 तारीख को आज फैसला आना था। क्या इसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर चुनाव से वो बाहर हो जाएंगे या कि कानून में कुछ है? नहीं, देखिए जब पर्चा दाखिल हो गया है उनका, चुनाव चिन्ह सिंबल मिल गया है, सिंबल मिल गया तो उस पर चुनाव होगा। और जो माननीय न्यायालय का जब आर्डर आएगा, जो चुनाव होगा, जो जीतेगा, अगर अफजाल अंसारी साहब जीत जाते हैं तो जो आर्डर आएगा अगर उनके खिलाफ आएगा तो उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव होगा तो देश का नुकसान तो होबे करेगा। होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन लोकतंत्र में यह सबको अधिकार है कि भाई वो चुनाव लड़े। तो क्यों नहीं? जब तक कि उसको पूर्ण रूप से सजायाफ्ता ना हो, चाहे दिवालिया ना हो, ना या तो देश से बाहर दूसरे देश का नागरिकता समाप्त हो गई हो। तो क्यों नहीं पब्लिक अफजाल अंसारी को न वोट दे करके जिसकी साफ छवि है उसको वोट दे? देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता के बीच में जो जितना कार्य करेगा, जैसे प्रभावित करेगा, जनता को जिस प्रकार से अपने पाले में कर लेगा, जनता उसको वोट देगी, जिताएगी, उसी को ताज बानेगी। यानी अफजाल अंसारी गाजीपुर की पब्लिक के साथ लगे हैं और पब्लिक उनको लाइक कर रही है, इसलिए पब्लिक उनको जिताएगी। अफजाल अंसारी साहब का परिवार पुश्तैनी वो लोग राजनीतिज्ञ रहे हैं और जनता के बीच में रहे हैं, जनता का सेवा किए हैं। आज वो यह नहीं है कि अफजाल अंसारी आज पहले व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़े हैं। इससे पहले भी कई बार वो सांसद रहे, विधायक रहे और जनता ने उनको स्वीकारा। आज भी जनता उनके पक्ष में है। मित्रों तो देखिए गाजीपुर की जनता मन बना ली है कि अफजाल अंसारी को सजा हो या न हो, फिर उपचुनाव हो या न हो, लेकिन हम लोग साइकिल पर ही वोट करेंगे। और साइकिल पर वोट करने का मतलब वही है बेरोजगारी। कई मुद्दे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें मोदी जी मात्र गारंटी ये दे रहे हैं कि 370 धारा हटाने की गारंटी, राम मंदिर बना या नहीं बना इसकी गारंटी, हिंदू मुसलमान की गारंटी, भारत पाकिस्तान की गारंटी। कतई उनके मैनिफेस्टो में यह नहीं आया कि रोजगार कैसे नौजवानों को दिया जाएगा, रोटी कैसे दिया जाएगा, कपड़ा कैसे दिया जाएगा, मकान कैसे दिया जाएगा। पकौड़े तलने की एक बात करते हैं, पूरे नौजवान जाकर के पकौड़ा तलें और रोजगार करें। आज नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं और 4 साल की जो नौकरी दे रहे हैं, फिर 4 साल के बाद कहाँ नौजवान भटके। तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा तो कचहरी में बगैर घूस के कोई कार्य नहीं होगा। तमाम मुद्दे हैं। मित्रों देखिए वकील साहब ने पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। हमारे साथ एक मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब का नाम है आपका? राम प्रकाश यादव। और गाजीपुर में सपा बसपा भाजपा साठ काट? गाजीपुर में सपा भाजपा और बसपा लड़ रहा है जी, लेकिन आज की परिवेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे, जो बेरोजगारी, पुलिस भर्ती और महंगाई, जो झूठे वादे के उसे जनता उब चुकी है जी। और जनता इस समय बदलाव की मूड में है। इसलिए पूरा पब्लिक बदलाव के मूड में आ गई है कि इनको हटा दिया जाए। हाँ, इसलिए अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया जाएगा। तो गाजीपुर में अगर इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी को जिता देंगे और कुर्सिया पर मोदी जी बैठे रहेंगे तो कैसे क्या होगा? आज की परिवेश में अफजाल अंसारी जो है गाजीपुर के लिए गरीबों के हितैषी है। मित्रों देखिए लोग यहाँ बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी गाजीपुर के मसीहा और हितैषी हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं बात कराऊंगा। और मैं बता दूं कि सबसे पहले बात तो यह है कि एक फोर्स से रिटायरमेंट है, इनको अच्छा अनुभव भी है। क्या नाम है अपना? अंबिका यादव। यादव जी ये बताइए, गाजीपुर में 3 प्रत्याशी पूरा मजे से गली गलियारों में एकदम उमड़ धुमड़ रहे हैं।
किसके ऊपर गाजीपुर इस समय विश्वास करेगा? इंडिया गठबंधन पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली। कैसे? वो कैसे नहीं, पब्लिक चाह रही है कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हटाएं और इंडिया गठबंधन को लाएं। भाजपा कह रही है कि 400 से पार। भाजपा 400 पार कर रही है। देखिए कहीं बहुत नीचे न आ जाए, भाजपा सोचने की स्थिति आ जाए। हमको सोचना पड़ा हमने क्या किया कि ऐसी स्थिति आई है। अरे ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर तो ऐसे है कि बिना पेट की लोटा है। बिना पेंदी के लोटा ओम प्रकाश हाँ, राजभर। किधर लुढ़क जाएंगे कोई ठीक नहीं है। ओम प्रकाश तो राजभर इस समय तो उनके साथ हैं। किसके? ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है पूर्वांचल में। ये समझ लीजिए इस समय खत्म हो गया उनका अस्तित्व। माने काम तमाम। काम तमाम। मित्रों देखिए, ये बताइए, आप तो एक फोर्स से रिटायरमेंट है। फौज की बल जो इन्हें अग्निवीर चालू करके देश का भट्ठा बैठा दिया। सैनिकों का जो है आज के नौजवान सैनिक में जाते थे, उनका मनोबल एकदम डाउन हो गया है। अग्निवीर योजना से 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद पूरा सिस्टम की जानकारी नहीं होती है। 4 साल में लड़के क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? बॉर्डर की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। माने बॉर्डर और सुरक्षा हो जाएगा। हाँ, तो इस समय गाजीपुर में अफजल अंसारी को आप लोग फाइट कराएंगे। इंडिया गठबंधन अफजल अंसारी। तो इंडिया गठबंधन, मोदी जी तो फिर बता रहे हैं कि एक बार मैं यहाँ रहूंगा। अरे मोदी बता रहे हैं ना, अब तो 4 तारीख के बाद मंगलसूत्र का रक्षा करने के लिए आना है उनको। अरे मंगलसूत्र किसका रक्षा किए हैं? पुलवामा में कांड हो गया, उसका रक्षा नहीं किए मोदी जी। पुलवामा में कांड हो गया, उसकी रक्षा करना चाहिए था मोदी जी को। मणिपुर में अत्याचार हुआ, कहाँ नहीं हुआ। मोदी जी क्या कर रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, जनता उठ चुकी है। और जनता फैसला ले चुकी है कि इस बार इन लोगों को हटा देना है। मित्रों देखिए, मैं गाजीपुर में था और गाजीपुर में क्या नाम अपन बोला? मैं गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर की जनता इनसे बीजेपी के लोगों से उब चुकी है और मन बना ली है कि इंडिया गठबंधन को ही हम लोग वोट करेंगे। हमारे साथ देखिए एक जाने माने डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब बताइए, क्या नाम है अपना? गोरखनाथ। गोरखनाथ, आपका नाम तो एक बहुत अच्छा है और जोगी जी के मठ से मिलान कर रहा है। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी हैं, क्या भाजपा, बसपा, सपा? देखिए अभी तो 4 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। नहीं सुनिए, पूरा देश मूड बना चुका है और आप 4 तारीख दिखाएंगे तो नहीं अच्छा है। किस चीज पे पूरा देश मूड बना दिया है? वोटिंग करने के लिए देश मूड बना दिया है कि पहली तारीख को वोटिंग होगी। आप ये बताइए आंकड़ा कि भाजपा, सपा, बसपा? देखिए अगर जनता को जादुई पैसा चाहिए तो एनडीए को दे। जादुई खटाखट जादू की तरह पैसे चाहिए तो वो एनडीए गठबंधन को दे। अगर जनता को संपूर्ण सुरक्षा चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, तो जो कर रहा है उसको दे वोट। कौन कर रहा है? अब ये मैं क्या बताऊं, जनता जानेगी। अब इसको जनता बताएगी। आप बताइए कौन सुरक्षा कर रहा है? अगर जादुई अगर पैसे लेने हो खटाखट तो सभी लोग उनको वोट दें। अगर जो चल रहा है किसान को सम्मान निधि मिल रही है उसको वोट दें, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है उसको वोट दें, वो ये राशन मिल रहा है वो उनको वोट दें। वो सबको बेस्वार्थ, बेजाति भेदभाव, धर्म भेदभाव किए, किसी को जल योजना का लाभ मिल रहा है उसको वोट दे। किसी को जात धर्म न पूछे हुए अगर शौचालय मिल रहा हो तो उसको वोट दें, नहीं तो खटाखट जादुई पैसे वाले को। मित्रों देखिए, इनका कहीं ना कहीं संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जल कल विभाग पूरे गांव में गांव खोद दिया गया है। कोई ऐसा गांव बता दीजिए आप कि सुरक्षित है और नल पानी दे रही हो। देखिए कोई योजना को आने में समय लगता है, एक दिन का तो ये काम नहीं है। बोरिंग होता है, उसके सिस्टम होते हैं। आप जानते होंगे कि एक छोटा सा घर अगर बनाते हैं आप तो कई महीनों लग जाता है। तो देश के पूरे देश की योजना है, इसमें इंजीनियर से लेकर जो भी है वो लगे हुए हैं और वो धरातल पे चल रही है। आपको जाके गाँव सर्वे करना चाहिए और सर्वे से लोगों को दिखाना चाहिए कि ये योजना धरातल पे है कि नहीं। अगर है तो वोट देना चाहिए, नहीं है तो नहीं देना चाहिए। 12,000 का शौचालय, क्या आप 12,000 का शौचालय में लैट्रिन करने जाते हैं?
देखिए 12,000 का शौचालय संजोग से तो मुझे नहीं मिला है, मैं तो अपना शौचालय बनाया हूं। जिनको मिला है तो अगर प्रधान अगर देखिए इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने सबका खाता खुलवाया कि डायरेक्ट देंगे, जो कि अभी उसको किसी योजना के तहत डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनको नहीं मिल पाया, जिसमें प्रधान जी लोग चाहे जो भी हो वो गलत नहीं है, कैसे भी हो, अगर इसमें भ्रष्टाचार हो तो वो जो दिए हैं वो चेक होना चाहिए। बलवंत जी, डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं क्या धरती पर है? कहीं ना कहीं जो ये बता रहे हैं जल वाली योजना, तो जल से तो पहले निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। जल गिरेगा तो जाएगा कहाँ? आज जल निकासी के चक्कर में पूरी सड़कें हमारी खोद दी गई हैं जो पहले बनी हुई थी। अभी तो ये 10 साल हो गया केंद्र में, 7 साल हो गया राज्य में, एक सड़क तो बनी नहीं। जो सड़क बनी थी उसको भी कहीं ना कहीं उखाड़ने का काम की। आज लोग गिर रहे हैं, टूट रहा है, उसका कौन जिम्मेवार है? बताइए। तो डॉक्टर साहब कुछ है पहलवान, देखिए पहलवान जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत बोल रहे हैं। उनको मैं जंगीपुर की एक सड़क दिखाना चाहूँगा जहाँ मैं जिस विधानसभा में रह रहा हूँ, जहाँ पर्याप्त 3 पीढ़ियों से विधायक मंत्री तक रहे हैं। मैं मानपुर के रोड से जाता हूँ तो पूरे रोड संगमरमर के होंगे, साफ सुथरे होंगे, ये आप देखते होंगे। उस पर आपको एक वीडियो डाल करके उसको दिखाना चाहिए कि ये 3 पीढ़ियों का कार्य कैसा है। साहब ने बताया 3 पीढ़ियों से नहीं बनी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 14 से 19 तक सांसद किसका था जी? सरकार किसकी थी? आज वर्तमान में सरकार किसकी है? मान लेता हूं विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन सांसद भी तो थे, वही तो गाजीपुर के सांसद थे, उनको नहीं बनवाना चाहिए। और आपने जिस छात्र की बात बताई, आप एलजी साहब को बात कर रहे हैं भाई, क्यों नहीं कहेंगे? सांसद तो थे ना गाजीपुर के, उनकी भी तो जिम्मेवारी है। तो विकास पुरुष है, वो तो विकास तो बताएं, वो 3 पीढ़ी बता रहे हैं। मैं वो 14 से 19 तक ही बता रहा हूँ, उनको भी तो बनवाना चाहिए। और जिस छात्र नेता की आप बात किए कि धरने पर बैठा था, आज वो उप मुख्यमंत्री के बगल में चलता है, लेकिन दम नहीं है कि उस रोड की कहीं ना कहीं आवाज उठा सके। तो डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं कि एलजी साहब भी थे? एलजी साहब का जो कार्यकाल था उसमें जितने कार्य हुए सभी जगह हुए। आप देखते होंगे, अभी आप जा करके देखेंगे कि जो ये श्मशान घाट है वहाँ एलजी साहब ने बहुत अच्छा शौचालय बनाया था आम पब्लिक के लिए, किसी धर्म जाति को न पूछते हुए उन्होंने बनवाया। आज सांसद जब हट गए, सांसद नहीं थे, वहाँ का विधायक भी उनका नहीं है, विधायक किसी उनके एंटी मतलब दूसरी पार्टी का है। जिनकी बात कर रहे हैं पहलवान जी, वो जर्जर पड़ा हुआ है, न सांसद उस पर ध्यान देते हैं, ये भी जाते होंगे पहलवान जी जो नेता भी हैं, ये भी वहां जाते होंगे। वहां शौचालय की दिन दशा देखेंगे तो पता चलेगा कि एलजी साहब से कितना फर्क था, न होने से कितना फर्क था। आप लोग बताइए, बलवंत पहलवान जो कह रहे हैं वो सही है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो सही है? नहीं, बलवंत पहलवान जो करे सही सही है। बलवंत पहलवान जो कह रहे हैं वो सही है कि डॉक्टर साहब का जो मानना है? डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनके दिमाग में केवल खुराफात के अलावा कुछ नहीं आता है। माने बीजेपी के लोग खुरपाती तो होते नहीं है। नहीं, ये कहीं ना कहीं कभी ये ओम प्रकाश राजभर जैसे जैसे कभी वो सपा में चले जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी मानसिकता इसी तरह ही है। अच्छा, वकील साहब, डॉक्टर साहब और बलवंत पहलवान में एक डिबेट हुआ है दोनों लोगों का। इस डिबेट में जंगीपुर रोड का भी सवाल उठा है। क्या जंगीपुर रोड के मामले में कहाँ तक मामला सही है, जो कि आप लोग हमेशा आते जाते हैं? देखिए डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात उठाए हैं, लेकिन यह बात उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि जिस नेता ने उस रोड को उस टाइम उठा करके समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया, आज उस नेता को, उस छात्र नेता को, उन लोगों को दोबारा भी इस सरकार में धरना पर बैठना चाहिए, करना चाहिए, रोड की मांग करना चाहिए। दूसरे चीज की वो नेता माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी के साथ रहते हैं, उनके करीबियों में गिने जाते हैं, तो उनको भी उनसे कहना चाहिए, लिखवाना चाहिए। भाजपा की सरकार है, मात्र एक विधायक हैं, उनको निधि आती है, निधि से वो नहीं कर रहे हैं, या तो द्वेष बस नहीं कर रहे हैं। पूरा निधि हर विधायक और सांसद की निधि जल कल विभाग में काट दी गई है, या तो फिर वह नहीं करना चाहते। लेकिन भाजपा की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक रोड है, रोड को स्वयं उनको बनवा लेना चाहिए था। तो मित्रों देखिए, उनके पास एमएलसी भी है, माननीय चंचल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख उनके अधिक से अधिक हैं, जिला पंचायत है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको बनवा लेना चाहिए। यानी 2 गुटों के लड़ाई में पब्लिक ठेकुना है और नाक और हाथ तोड़ रही है डेली।